औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अली अली दोस्तों, अली अली दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमलियात की दुनिया सिर्फ किताबों से नहीं खुलती, बल्कि एक गलत कदम आपकी पूरी जिंदगी को अंधेरे में धकेल सकता है। आप रुजत का शिकार हो सकते हैं, आप किसी बंदिश का शिकार हो सकते हैं, आप जहनी मरीज बन सकते हैं, आपके ऊपर कोई मौकलात, हमजात, जिन्नात या किसी जिन परी का साया भी हो सकता है। आजकल हर दूसरा शख्स सोशल मीडिया पर, जी हाँ, हर दूसरा शख्स सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक पर अमलियात, जादू, जिन्नात, तावीज़ात और रूहानी अलूम की रूहानी ताकतों की बात करता हुआ नजर आता है। हर दूसरा शख्स मौजूदे जो है वो अपने आप में एक आमिल बना बैठा है, जबकि उनका कोसों, मीलों, बल्कि नस्लों तक का तल्लुक अमलियात से नहीं है। वो ना सिर्फ आपसे चंद रुपए बटोरने की खातिर आपका वक्त बर्बाद करता है, आपका टाइम का ज़िया करता है, ना बल्कि वो आपके जज्बात से भी खेलता है, आपके ज़हनी मरीज भी बनाता है, वो आपको डराता है, वो आपको धमकाता है। उनका सोशल मीडिया वालों का कोई ताल्लुक, कोई काम नहीं है अमलियात की दुनिया से। ये लोग क्या करते हैं, बाजार से चंद 100 रुपए की कोई किताब खरीद लाए, उसमें से लगा लगा कर जनाब उन्होंने आपके सामने अमलियात पेश करने शुरू कर दिए। चैनल की अर्निंग भी स्टार्ट हो गई, आप लोगों के काम भी स्टार्ट हो गए, आप लोगों से राब्ता भी स्टार्ट हो गया, आपके काम आए, पैसा आया, उसके बाद आपके नंबर ब्लॉक, पैसे भी आपके ज़ाया हुए, आपका अमलियात करने वालों और इस अमल के जो प्रोफेशनल्स लोग हैं उनके ऊपर आपका एतमाद भी ख़त्म। दोस्तों, जो लोग इस तरह जादू जिन्नात की बातें करते हैं, जो परी हमजाद देव को आप लोगों के लिए हाजिर करके देते हैं, याद रखिएगा उनका अमलियात से कोई ताल्लुक, कोई वास्ता नहीं। सबसे पहले आप लोगों के लिए ये बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों के लिए ओपन बैठा हूं। मेरा एड्रेस है मकान नंबर 52, गली नंबर 4, फिरदौस मार्केट, गुलबर्ग 3, लाहौर। 0300 4787 0587 ये दो मेरे नंबर एग्जिस्ट करते हैं, इनके अलावा तीसरा कोई नंबर मेरा नहीं है। और दोस्तों, जिस शख्स ने भी बिलमुशाफा आकर मिलना हो वो फिरदौस मार्केट आकर मुझे कॉल कर ले या मुझसे व्हाट्सएप पर अपनी लाइव लोकेशन मेरी मंगवा ले। तो बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ, अपने वीडियो की तरफ। ये वीडियो बहुत खास है, ये उन लोगों के लिए है जो नए नए शौकीन बनते हैं, नए नए उस्ताद बनते हैं, अमलियात करना शुरू कर देते हैं, जिन्होंने उस्तादों से मारे नहीं हम जैसे खाई होती, जैसे हम लोगों ने एक अरसा अपने बुजुर्गान की खिदमत की हुई है। मैं दोस्तों एक अमल के हसूल के लिए कम अज कम 40 से 45 मरतबा लाहौर से कोटली गया हूँ। लाहौर से कोटली का सफ़र, लाहौर से कोटली का खर्चा, ये आप लोगों को मालूम है कितना हो सकता है। तो सिर्फ एक अमल के लिए उनकी खिदमत की, जो कहते रहे मैं करता रहा, जो उन्होंने मुझे कहा मैंने प्रोवाइड किया, जिस तरह की खिदमत उन्होंने मेरी मुझसे चाही मैंने उनकी की। तब जाके मुझे एक अमल वहां से मिला था, जिसके अमल के लिए मैं उनके पीछे जाता रहा। लाहौर से कोटली, कोटली आज़ाद कश्मीर दोस्तों, और आज़ाद कश्मीर कोटली आना जाना कम अज़ कम आपको भी पता है वन साइडेड ही 12 घंटे का सफ़र है ऑलमोस्ट। तो दोस्तों, अल्लाह ने इसी तरह दर्जा बदर्जा ऊपर पहुंचाया। आप लोगों की खिदमत के लिए मैं आके बैठ गया। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अर्ज किया है, आजकल हर दूसरा शख्स सोशल मीडिया पर अमलियात, जादू, जिन्नात, तावीज़ात और रूहानी ताकतों की बात करता है। कुछ लोग चंद किताबें पढ़कर खुद को आमिल समझने लगते हैं, कुछ यूट्यूब वीडियोस देखकर अमलियात शुरू कर देते हैं, और कुछ शख्स महज शौक या तजस्सुस में इस खतरनाक रास्ते पर कदम रख देते हैं। लेकिन हकीकत इससे बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा पेचीदा, खतरनाक और भयानक है। अमलियात को ना ही अमलियात को कोई आम इलम नहीं है दोस्तों, अमलियात कोई आम इलम नहीं है। ये वो रास्ता है जहां कदम रखने से पहले इंसान को अपने अंजाम के बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए। हम लोग जब आपकी काट करते हैं, आपके असरात खींचते हैं, बज़ाहिर आप लोगों के सामने हम लोग बैठे हैं, लेकिन हमें पता है कि अंदर से हमारे वजूद हम लोग खोखले हो चुके। ये बात हमेशा याद रखें, अमलियात की किताबें सिर्फ दरवाज़ा दिखाती हैं, जबकि उस्तादों की शागिर्दी करने से ही आपको प्रैक्टिकल इस काम की समझ आती है। अमलियात की किताबों में जो लिखा होता है और जो प्रैक्टिकल होता है, वो उसमें ज़मीन आसमान का दोस्तों फ़र्क होता है। लेकिन जब आपने ये दरवाज़ा देख लिया, आप उस दरवाजे को खोलना की कोशिश करते हैं, आपको आइडिया है कि इस दरवाजे के पीछे कौन सी बला बैठी है, कौन सा जिन बैठा है, कौन सा मोकल है, कौन सा हमजाद है दोस्तों। तो ये सिर्फ एक उस्ताद कामिल है जो आप लोगों को ये चीज़ें बता सकता है, जो ये चीज़ें दिखा सकता है। ये बात याद रखें कि
किताबों से सिर्फ आप रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, प्रैक्टिकल काम नहीं कर सकते। अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर उनके पास अमलियात की किताबें हैं, कुछ वज़ाइफ याद हैं या चंद आयात और इस्मा इलाही पढ़ना उन्हें आते हैं, तो वो इस इल्म में महारत हासिल कर सकते हैं या माहिर हो गए हैं। मगर यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती करते हैं, अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करते हैं वो लोग जो चंद अमलियात को याद करके ये कहते हैं कि हम आमिल बन गए हैं। इंसान अपनी तबाही, इस तरह का इंसान, जी हाँ, इस तरह का इंसान जिसने किसी उस्ताद की खिदमत नहीं की, किसी आमिल की, किसी रूहानी पेशवा की, किसी स्पिरिचुअल हीलर की, किसी गुरु की, किसी पीर की खिदमत नहीं की, वो अपने लिए भी तबाही का बाइस बनता है बिलाखिर जाकर, और अपने घर वालों के लिए भी। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, चंद वज़ाइफ या इस्मा इलाही याद करने से, कुछ मंतर तंत्र जंतर याद करने से आप इस इल्म के माहिर नहीं हो जाते, क्योंकि अमलियात का इल्म सिर्फ अल्फाज का खेल नहीं है, ये रूहानी ताकतों के साथ ताल्लुक का मामला है। अगर ये ताल्लुक गलत तरीके से कायम हो जाए तो आप शैतान के पैरोकार बन जाते हैं, और अगर ये कनेक्शन सीधा आपका जुड़ जाता है तो आपका राब्ता सिर्फ सीधा अल्लाह से हो जाता है। आपका राब्ता इन पाक ज़ातों से हो जाता है जो मेरे सर के ऊपर लगी है। आपका रास्ता इंसानियत का रास्ता बन जाता है, अदरवाइज आप लोग शैतान के चेले, शैतान के पैरोकार बन जाते हैं। गलत रास्ते पर चलने वाले, भटकने वाले लोग, रुज्जत का शिकार होने वाले, बंदिश का शिकार होने वाले लोग जो हैं, उनका क्या अंजाम होता है वो खुद भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके घर वाले भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे वाकयात हैं जहां लोगों ने सिर्फ किताबों के जरिए अमलियात सीखने की कोशिश की। शुरू में इन्हें कुछ मामूली कामयाबी इसमें मिली, लेकिन जैसे जैसे मदारिज बढ़ते गए, काम का जोर बढ़ता गया, उनको अजीब अजीब आवाज़ें आना शुरू हो गई। उनके कानों में, उनके दिमाग के आगे अजीब अजीब चीज़ें हैं, बलियात, जिन्नात, हमजात, नूरी, सिफली, अलवी, शैतानी चीज़ें लोगों को नज़र आती हैं। इस तरह के केसेस मैंने बहुत से हैंडल किए हैं। बहुत से लोग ऐसे मेरे पास आए हैं जो बग़ैर उस्तादों के काम करना शुरू कर देते हैं। उन्हें ख्वाब में और हालत बेदारी में डरावनी मखलूक़ात नज़र आती हैं। घरों में बेसुकूनी हो जाती है, लड़ाइयाँ, जिस्मानी बीमारियों का अचानक हमला शुरू हो जाता है। और ये सब सिर्फ इत्तेफाक से शुरू नहीं होता दोस्तों, ये इत्तेफाक नहीं होता, ये इन अमलियात का असर है। अमलियात में सबसे अहम चीज़ सिर्फ इल्म नहीं है, बल्कि रहनुमाई है। किसी उस्ताद की रहनुमाई, किसी पेशवा की रहनुमाई, किसी पीर की, किसी गुरु की, किसी स्पिरिचुअल हीलर की रहनुमाई। जिस तरह एक अताई और एक डॉक्टर में फ़र्क होता है, इसी तरह एक नाबल्द इंसान में और एक जेन्युइन स्पिरिचुअल हीलर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। आजकल वो अहबाब भी पीर बन बैठे हैं, वो स्पिरिचुअल हीलर्स बन बैठे हैं जिनका इस दुनिया से कत्तन कोई ताल्लुक नहीं है। ये दुनिया एक अलहदा दुनिया है दोस्तों, याद रखिएगा। ये दरवाजे जब आप लोग खोल लेते हैं तो बंद करना किसी आमिल कामिल का ही काम होता है, जो इस इल्म को जानता है, इसकी बारीकियां जानता है, इसकी खूबियां जानता है, इसकी खामियां जानता है। कभी भी इस तरह का कोई मामलात ना करें, इस तरह का कोई काम ना करें जो आप आमिल कामिल की रहनुमाई के बगैर करना। बहुत से दोस्त, बहुत से भाई मुझे मैसेजेस करते हैं कि जी वो फलाना अमल करवा दें, वो परी का अमल हो जाए, वो नज़रबंदी का अमल हो जाए, वो जिन्नातु जिन्नात का अमल हो जाए। मेरे भाइयों, सबसे पहली बात तो ये है कि ये मेरा जो काम है ये फ्री फॉर्म नहीं है, किसी किस्म का भी फ्री फॉर्म नहीं है, ओपन फॉर्म नहीं है ये। जी हाँ, ये पेड फॉर्म है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मेहनत करता हूँ। हम लोगों ने, लोग कहते हैं जी वो अमल दे दें, वो करवा दें, इस तरह कर दें, वास्ते देते हैं बेशुमार किस्म के। दोस्तों, वास्तों से काम नहीं चलता इस अमल फील्ड में, याद रखिएगा। इस फील्ड में काम चलता है या तो आपने उस्तादों की खिदमत की हो। हम लोगों ने 15-15 साल इस फील्ड में लगाए हैं, अपने बुजुर्गों की खिदमत की है, तब जाके उनसे फैज़ हासिल किया है। फैज़ हासिल करना मामूली बात नहीं है दोस्तों। अगर आप फैज़ पा लेते हैं तो आपकी नस्लें संवर जाती हैं, आप सारी ज़िंदगी इस अमल से दीन और दुनिया हासिल कर सकते हैं। दीन किस तरह हासिल कर सकते हैं? लोगों की खिदमत करके, लोगों का इलाज करके। दुनिया, आप इस अमल का हदिया भी लेते हैं, हम लेते हैं, बिल्कुल हदिया लेते हैं। लोग पूछते हैं जी आप इतना हदिया लेते हैं, क्यों लेते हैं? भाई मैं हदिया लेता हूँ, क्यों लेता हूँ? इसलिए लेता हूँ भाई कि मैं काम करके देता हूँ लोगों को। जब मैंने काम करके देना है तो मैंने हदिया लेना है। आप लोग, बात ये ही आ जाती है कि सिर्फ और सिर्फ जब भी अमल करना चाहें, कोई भी काम करना चाहें, अमलियात की दुनिया में आना चाहें, तो पहले उसकी बेसिक को समझें, बेसिक को जानें। बेसिक आप लोग समझ जाते हैं तो उसके बाद आप बड़े अमलियात में हाथ डालें। किसी भी चीज़ की तस्खीर में, जिन परी की तस्खीर में, देव की तस्खीर में, हमजाद की तस्खीर में, जलब नजरी में, नज़रबंदी के अमलियात में आपने जब बेसिक ही नहीं किया होगा
اور آپ مجھ سے میسیجز کرتے ہیں، بار بار میسیجز کرتے ہیں، بے شمار لوگ میسیجز کرتے ہیں، یہ عمل دے دیں، وہ عمل دے دیں۔ بھائی کس طرح دے دیں، کس طرح دے دیں؟ آپ لوگوں نے پہلے کیا کیا ہے؟ میں وہ عمل آپ کو دے کے آپ کے لیے وبال جان اس عمل کو بنا دوں، وہ آپ لوگ اس کو قابو نہ کر سکیں، اس چیز کو، اس چیز سے آپ وہ کما حقہ فائدہ حاصل نہ کر سکیں، تو کہاں جائیں گے؟ نقصان کس کا ہے؟ آپ کا ہے، میرا نہیں ہے دوست۔ تو یاد رکھیے گا، جو بھی عمل آپ کو چاہیے، جو بھی کام آپ نے کرنا ہے، پہلے آپ اس کی بیسکس کو سمجھیں۔ صرف کتابی عمل نہ بنے، پریکٹیکلز کریں، استادوں کی خدمت کریں، استادوں سے عمل حاصل کریں، ان کی توجہ حاصل کریں۔ جب استاد کی نظر، پیر کی نظر، عامل کی نظر اپنے مرید پر، اپنے مرشد پر ہوتی ہے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ تمام کام جو ہے نا وہ آپ کے خیر و خوبی سے ہونا انجام پاتے ہیں، آپ کے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب تک آپ لوگ شاگردی نہیں کریں گے، جب آپ لوگ کسی بھی کام کو کام سمجھ کر نہیں کریں گے کہ جی عمل ہے، جی پڑھ لیں گے ہو جائے گا، جی 7 دنوں ہو جائے گا، 21 دنوں ہو جائے گا، اور اس کے بعد سب سے بڑا جو اس میں چیز نظر آتی ہے، جو سب سے بڑی مضحکہ خیز بات ہے، جو سب سے زیادہ ہم لوگوں کو بات پریشان کرتی ہے، وہ یہ بات ہوتی ہے کہ لوگ جی کوئی 2 دن کا عمل ہے، جی کوئی 1 دہاڑی دا عمل ہے، جی کوئی 1 دن سے کام کرنے والا، کوئی 2 دن سے کام۔ بھائی 1 دن 2 دن کام کرنے والا ایک جادو ہے؟ عملیات ہیں، اور عملیات جو ہے وہ ٹائم لیتے ہیں۔ جب آپ نوری عمل پڑھتے ہیں 7 سے 11 دن، 11 سے 21 دن، 21 سے 40، یہ ایک ٹائم فریم ہوتا ہے ہر کام کا، یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ منیمم 7 دن سے 41 دن، اس دوران عمل ایکٹیویٹ ہوتا ہے، اس دوران ہی عمل کام کرتا ہے، اس دوران ہی اس کے موکلات پیدا ہو کر آپ کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں 40 دنوں کے اندر اندر، اور آپ کا کام کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ عمل آپ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ عمل کی مداومت رکھا کریں، اس کی روزانہ پڑھائی کیا کریں۔ جب تک آپ اس کی روزانہ پڑھائی نہیں کریں گے تو عملیات بیکار ہیں۔ وہ آپ نے ایک گدھا ہے نا، اس کے اوپر وزن ڈالتے جا رہے ہیں، ڈالتے جا رہے ہیں، ڈالتے جا رہے ہیں، تو اس نے آخر کار گر جانا ہے۔ کتنا وزن آپ اپنے اوپر لوڈ کریں گے؟ ایک عمل کو لیں، کوئی بھی آپ نے جو کرنا ہے بیسک سے سٹارٹ ہو، عملیات سمجھیں کہ عملیات ہیں کیا، کیے کس طرح جاتے ہیں، سمجھے کس طرح جاتے ہیں، عملیات کو کریں، انشاءاللہ العزیز آپ اس میں کامیابی حاصل کریں گے۔ جب آپ نے سٹارٹ ہی جا کے جن پری سے لینا ہے دوستو، تو اللہ حافظ ہے، میرا بھی اور آپ کا بھی، اس دینے والے کا بھی اللہ حافظ، جو چند روپوں کی خاطر آپ کو یہ عمل دے دیتا ہے، اور اس کرنے والے کا تو اللہ ہی حافظ۔ اس نے اپنا آپ برباد کیا، اپنا پیسہ برباد کیا، اپنا وقت برباد کیا، اور خود کے اوپر کوئی نہ کوئی بندش یا رجت لگوا کر بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ایسے عاملین کو ہدایت دے جو صرف پیسہ بنانے کے لیے آپ لوگوں کو غلط سلط عملیات دے دیتے ہیں، بعد میں آپ لوگوں کے لیے پریشانیاں بن جاتی ہیں، آپ توڑ کروانے کے لیے پھر لوگوں کے پاس مزید پیسے خرچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حافظ ہونے کے بعد ہو۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی۔ یہ صرف اور صرف ایک اصلاحی ویڈیو ہے جو میں نے آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے دوست۔ میرا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ لوگ سمجھیں عملیات جو ہیں وہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ عملیات کی دنیا بہت زیادہ وسیع ہے دوستو، بہت زیادہ وسعت رکھتی ہے۔ یہ وہ دنیا ہے جس کی گہرائی کا اندازہ اس میں اترنے والا کبھی بھی نہیں لگا سکا۔ جو 25 سال ہو گئے ہیں دوستو اس فیلڈ میں، مجھے آج تک اندازہ نہیں ہو سکا کہ ایک پتھر کے نیچے کیا ہے، دوسرے پتھر کے نیچے کیا نکل آنا ہے۔ جب آپ گہرائی میں غوطہ لگائیں گے تبھی موتی پائیں گے۔ موتی پانا آسان نہیں ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی آپ لوگ پناہ مانگیں، اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کریں، اور پاکوں کا صدقہ اللہ پاک آپ پر نوازتا رہے، مجھ پر نوازتا رہے۔ پنجتن پاک کا صدقہ، جہاں سے عملیات کی دنیا، جن کے گھرانے سے فیض جاری ہوتا ہے، یہ فیض کا سمندر ہے۔ یاد رکھیے گا کہ پنجتن پاک کی محبت کے بنا کوئی عملیات نہیں، کوئی علم نہیں ہے۔ ہر علم کی اساس، ہر علم کی بیس گھرانہ پنت نبی پاک سے، گھرانہ مولا علی سرکار سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حافظ ہونے کے بعد ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا کرم کرے۔ ملتے ہیں نئے عمل میں۔ اللہ حافظ۔